चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 12 इंग्लिश देख लेते हैं हम लोग। इंग्लिश में आपको इस बार क्या सिलेबस पढ़ना है। तो सिलेबस देखने से पहले, अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार हमको कौन कौन सा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। तो हमको प्रोज जो है, प्रोज, ठीक है, प्रोज बुक से चैप्टर जो कम किया, चैप्टर 3 और चैप्टर 5 कम कर दिया। द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, ठीक है, सक्सेस एंड पावर, इस चैप्टर को कम कर दिया गया। इस बार ये चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 5, आई एम जोन्स हार्ट। इस चैप्टर को भी आप लोग कट कर दीजिए। ये चैप्टर भी आपको सिलेबस में इस बार नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन दो चैप्टरों को आप लोग प्रोज में स्टडी ना करें, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश पोट्री, ठीक है। तो पोट्री से जो पोएम 4 नंबर वाली थी, एंड इंग्लिश रिटन इन आवर कंट्री वाला, ठीक है, रिटन इन आवर कंट्री वाला जो था, इसको आप लोग कट कर दिए, ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद आती है पोएम नंबर 6, इसको भी आप लोग कट कर दीजिए। और पोएम नंबर 9 जो थी, स्टॉपिंग बाय वुड्स, इसको भी आप लोग कट कर दीजिए, ये भी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। फिर एक बुक आती है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, तीसरी बुक है मेरे पास। तो तीसरी बुक में आपको द स्पेशल वाला जो चैप्टर था 4 नंबर वाला, उसको आप लोग कट कर दीजिए, ये भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये सब आप लोग सिलेबस से कट कर लीजिएगा, ये आपको इस बार नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 में ये सिलेबस नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद आपके पास एक चौथी बुक होगी द मार्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो द मार्चेंट ऑफ वेनिस से देख लेते हैं, उसमें होल प्ले वाला जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसका जो मेरा 70% सिलेबस रखा गया, उपरोक्त अनुक्रम में 70% जो पाठ्यक्रम वो निम्नवत है। जो आपसे इस बार पूछा जाएगा वो निम्नवत इस तरीके से। इस विषय में 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा, ठीक है। आपसे 100 नंबर का पेपर होगा और घंटे कितने मिलेंगे, 3 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। सेक्शन ए से आपसे 50 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए से 50 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। प्रोज से आपके पास आएगा 19 नंबर का, जो पहली बुक है प्रोज, उससे आपको 19 नंबर का आएगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। तो इसको पहले मैं सब, ठीक है, आप देखो एक्सप्लेनेशन करना होगा, रेफरेंस एंड द कॉन्टेस्ट, ठीक है। कोई पैसेज आपको दिया जाएगा, उसको आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद बी, 1 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है। कम से कम इनका 30 वर्ड से आंसर होना चाहिए 1 शॉर्ट का, ठीक है, टाइप क्वेश्चन। उसके बाद आएगा बेसिक टेक्स्ट, मतलब जो आपको पैसे दिया उसमें आप वोकैबुलरी होगी, उसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पोएट्री से आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द रेफरेंस कॉन्टेंट, मतलब एक पैराग्राफ होगा वो लिखा जाएगा। उसके बाद सेंट्रल आइडिया आपको लिखने को आएगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आप 2 लर्न कर लीजिए, 2-3, ठीक है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट जो स्टोरी है उससे आपको क्या 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और उसके बाद 4 नंबर पर फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें डेफिनेशन ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल देने होंगे, ये आपको दिए गए हैं, सिमिलरिटी मेटाफोर, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, इससे आप लोगों से पढ़ना है। उसका सेक्शन बी आता है, ठीक है। सेक्शन बी से आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप लोग देखिए। सेक्शन बी में ग्रामर पूछी जाएगी, ठीक है। तो ग्रामर का ये पार्ट होता है सेक्शन बी, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। सिंथेसिस पूछी जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, ठीक है, और सिंटैक्स पूछा जाएगा, आउट फॉर एनी 2, ठीक है। और देख लेते हैं हम लोग वोकैबुलरी में क्या सिनोनियम्स पूछे जाएंगे, एंटोनियम पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सब आपको पूछे जाएंगे। तो आप लोग 1 वर्ड पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग अपना ये लर्न कर लें, 15 नंबर का ये चीज़ आएगा इतना ग्रामर से, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा इस साल हमसे। ट्रांसलेशन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। 7 नंबर पर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, अथवा में होगा यहाँ पे किसी संक्षिप्त गद्यांश का सारांश, किसी गद्यांश पर संक्षिप्त परिचय, ये आपको अथवा में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अथवा में फिर से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, 1500 ईस्वी के बाद अंग्रेज साहित्य बेल एंड इंडिया कंपनी द्वारा प्रकाशित हडसन, ये जो आपको बुक होगी वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको 8 नंबर में ऐसे लिखना है, 12 नंबर का ऐसे आता है, ठीक है। इसको आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेंगे, 12 नंबर बहुत होते हैं बोर्ड में, ठीक है। इसको आप लोग कंप्लीट कर लें, 12 नंबर का ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद अनसीन पैसेज आएगा, बिना देखा हुआ, आपने जो देखा नहीं होगा, खुद से गवर्नमेंट देती है, वो 6 नंबर का होगा, ठीक है। नोट जो ऐसे आएगा वो जनसंख्या, पर्यावरण या स्वास्थ्य, शिक्षा या ट्रैफिक रूल्स के नियम किसी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
निर्धारित पाठ है वस्तु, जो आपको इस साल पुस्तक में चैप्टर पढ़ने हैं वो चैप्टर आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन से चैप्टर इस बार आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक में नोट करते जाइए। ठीक है, ठीक, पुस्तक का नाम दिया गया, पाठ का नाम दिया और लेखक का नाम दिया गया है। तो प्रोज में आप लोगों को पढ़ना है ए गर्ल विद ए बास्केट, तो विलियम सी डगलस का ये है। ठीक है, फिर है ए फेलो ट्रेवलर एजी है। ठीक है, द होम कमिंग का आर्यन का है ये। ठीक है, ए वुमेन एजुकेशन डॉक्टर राधा कृष्ण का है। ठीक है, तो ये इंडिया वाला भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर आती है पोट्री। ठीक है, मतलब प्रोज में आपको ये 5 चैप्टर स्टडी करने हैं। ठीक है, ये 5 चैप्टर आपको स्टडी करने हैं प्रोज में, तो आप इनको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है बी पार्ट। ठीक है, पोट्री वाला। पोट्री में आपको क्या करना था, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लैम्पेट, ये आपको हेवन माई हेवन दी। ठीक है, द सॉन्ग ऑफ फ्री, ये आप लोगों को इस बार पढ़नी है पोइम में। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम शॉर्ट स्टोरीज वाले में से किससे पूछा जाएगा। द गोल्ड वॉच से पूछा जाएगा, एन एस्ट्रोलॉजर डे से पूछा जाएगा, द लॉस्ट चाइल्ड से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। इंटरमीडिएट जनरल इंग्लिश, जो इंटरमीडिएट जनरल इंग्लिश है उससे हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये यहाँ तक का मेरा था। तो उसके बाद जनरल इंग्लिश का मतलब है जो आपकी ग्रामर की बुक होती है वो आप लोग उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरा सिलेबस था इंग्लिश का, तो आप लोग सभी लोग बच्चे बुक में टिक कर लें कि आप लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, तो आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाए। तो आप लोग देख लीजिए, ये चैप्टर आप लोगों को इस बार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्लो वो PDF को करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग पॉज करके अपने टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ सीधे। ठीक है, जो आपको इस बार चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं प्रोज से। ये गर्ल, ये 5 चैप्टर पढ़ने हैं। पोट्री से ये पढ़ने हैं हमको। ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिए। इंग्लिश थॉट से आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, गोल्ड वॉच, एस्ट्रोलॉजर डे और चाइल्ड डे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सिलेबस अच्छा लगा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।